भूत प्रेत होते हैं नहीं होते। अगर बहुत सारे लोगों के एक ओपिनियन देखे जाए ना, तो मेरे ख्याल से 80% लोग ये कहते हैं कि नहीं होते। लेकिन जो 20% हैं ये कहते हैं कि हाँ, हो भी सकते हैं और हमने महसूस भी किया है, हमने देखे भी हैं। हम आज भी कहते हैं कि मतलब 80-20 का रेशो है। आप किस तरफ हैं मुझे बताना ज़रूर। क्या कहते हो? भूत प्रेत आत्मा होते हैं या सिर्फ़ ये मन का वहम है, पिक्चर की कहानी है, मन बहलाने के लिए रोचक, थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ हैं, बस और कुछ नहीं। भूत प्रेत नहीं होते। मैं दोनों की तरफ लेता हूँ, ठीक है? दोनों की तरफ। यानी होते भी हैं या नहीं भी होते। मेरी अगर ओपिनियन देखी जाए, तो मेरे साथ जो अनुभव हुए हैं, मैं साझा कर चुका हूँ। मैं 80% वालों की तरफ थोड़ा-सा कम हूँ, 20% वालों की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर एक कहानी ऐसी सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि जब भी आप जॉब पर जाएँगे, ये कहानी आपको याद आ जाएगी। और ख़ास तौर से ये कहानी उन लोगों को ज़रूर याद रहेगी, जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर कहानी शुरू करूँगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैंने बहुत बार आपको बोला है, एक बार फिर से बोलता हूँ, कभी भी मन में कोई संकोच हो, कोई डाउट हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, पूछ सकते हो। लेकिन मैं उतारे नहीं करता। सच बता रहा हूँ, मैं भगत नहीं, मौलवी नहीं, कोर्स बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ जो बाकी लोगों से मुझे पता चलता है। जैसे कि मैं कुछ बार आपको ये बता चुका हूँ कि घर में नेगेटिविटी लगती है, तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, ठीक है? नमक के पोंछे से अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं और फिर उस पानी को, गंदे पानी को वॉशरूम में फ्लश आउट कर दीजिए। बहुत बार बता चुका हूँ। फिलहाल जो शीशे वाली बात मैंने बताई है, उसके अंदर आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। इंस्टा पे इतने हैं कि पढ़ते-पढ़ते थक गया कि हमारे घर में हमें कुछ अजीब फ़ील होता है, हमारे घर में शीशे हैं क्या, सारे हटवा दें। शीशों पर यकीन थोड़ा कम करो, भगवान पर ज़्यादा। आपने दुर्गा कवच पढ़ दिया पूरे घर में, घूमते-घूमते, ठीक है? तो आपका घर आधे से ज़्यादा शुद्ध हो गया। अगर रिपीट कर दिया और 11 दिन पढ़ दिया, तो आपको ऐसे-ऐसे पॉज़िटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आप कहोगे कि कमाल है। मंत्रों की शक्ति कितनी होती है, एक वीडियो लाने वाला हूँ, ज़रूर देखिएगा। आपने शायद ये वीडियो देखी होगी, मुझे ऐसा लगता है, और अगर नहीं, तो मैं चाहूँगा कि हर कोई ये देखे कि मंत्रों को जो ये समझते हैं ना कि ये शक्ति नहीं होती, या पहले के टाइम में जब साधु महात्मा बहुत अच्छे से पूजा हवन करते थे, तब पूजा पाठ में ज़्यादा वज़न होता था, आज की में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये आज ही की अ, ज़माने की वीडियो है जो मैं आप लोगों तक लाऊँगा। उन भाई साहब ने दूर खड़े होकर सभी के सामने, मतलब पूजा पाठ हवन जब शुरू होना था, बिना माचिस, बिना किसी चीज़ से, मंत्रों की शक्ति से, मतलब अखंड ज्योत उन्होंने प्रज्वलित करी। सबकी आँखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ बहुत सारे लोग, और कैमरे वगैरह लगे हुए थे। क्या है ये? और वो मंत्र पढ़ना रोके नहीं जब तक। लोगों ने तालियाँ बजाईं, लेकिन सिर्फ़ तालियों से काम नहीं चलेगा। उनके बारे में बहुत दूर-दूर तक बात पहुँचनी चाहिए। ऐसे विद्वान, ऐसे ज़बरदस्त पंडित आज भी हम सभी के बीच हैं। प्राउड करना चाहिए अपने आप पर और अपने मंत्रों पर, प्राउड करना चाहिए। जय श्री राम। अब कहानी सुनाता हूँ। बहुत सारी बातें कर लेता हूँ इधर-उधर की, है ना? आप आते हो सिर्फ़ कहानी सुनने। "तू बेकार की बातें बहुत करता है लड़के।" तो पहचान लीजिए इस चैनल को, देख लीजिए मुझे। मैं खामख़ा की बातें बहुत करता हूँ। कहानी नहीं है, कहानी थोड़ी-सी सुनाता हूँ, बाकी सारी बातें ही होती हैं। लेकिन ये तरीके लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं, तो मैं तो बताऊँगा। हनुमान चालीसा बहुत है, बड़े विद्वान, नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ करनी चाहिए।
दुर्गा कवच हर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ हर किसी को पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि पंचमुखी पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ नहीं, मन में राम और ज़ुबान पर होने चाहिए हनुमान जी, बात खत्म। कौन क्या कहता है, यूट्यूब पे बैठ के बोलने वाले बहुत हैं, मेरे पास बहुत सारे न्योते आते हैं। तो आप जानते हैं, मैं सीधी-सीधी बात करता हूँ, किसी को पसंद आओ तो ठीक, नहीं पसंद आओ तो डिसलाइक का बटन लगवा रखा है हमने। हमने कौन-सा हाथ पकड़ रखे हैं किसी के? हैं? सीधी-सीधी कह देता तू तो लड़के। आप लोगों के प्यार ने इतना सपोर्ट कर रखा है, वरना तो मेरे जैसे न जाने लाखों हैं, जो कहानी सुनाते हैं। और मैं किताब से पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, मैं सीधी-सीधी सुनाता हूँ। आज की कहानी 2 लड़कों पर है। पहले का नाम देखिए, 5-6 मिनट के बीच तो कहानी शुरू हो रही है, बताओ, इतना सारा समय खा गया। आज की कहानी 2 लड़कों पर है और ये कहते हैं कि हम कभी भी भूत-प्रेत आत्माओं को नज़रअंदाज नहीं करते थे। कहीं भी कोई भी अगर ज़िक्र करता था, उस विषय में कोई बात होती थी, तो हम बहुत ध्यान से सुनते थे। एक बार की बात है, हम ट्रेन में अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। माँ भवानी के घर जा रहे हैं तो डरने की क्या बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब दर्शन करने जा रहे थे तो हमें 2 विचित्र बात दिखी ट्रेन के अंदर। एक गुड्डा बना हुआ था, बिल्कुल एकदम, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल किसी का जैसे कि बैग से गिर गया हो, एकदम नया गुड्डा। और उस वक्त इन दोनों की उम्र करीब 15 या 16 के आसपास रही होगी। आज दोनों मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार है, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। वो जो गुड्डा है, इन्हें जाते वक्त वहाँ जो वो होता है दरवाज़ा, उसके बीच में, एकदम बीच में रखा हुआ दिखा था। जब ये जा रहे थे, इन दोनों की नज़र उस पर पड़ी, ये वापस आ गए, बैठ गए। तो आपस में बात करते हैं कि मतलब किसी का रह गया होगा, गलती से गिर गया होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, इनमें से किसी को दे देते हैं। इनके मम्मी-पापा ने पूछा कि क्या चीज़ है, किसको देना है? तो उसने बताया कि हम वॉशरूम गए थे तो बीच में हमने एक गुड्डा देखा है रखा हुआ, किसी का गिर गया है। यहाँ सामने वाले कंपार्टमेंट में बच्चे वगैरह हैं, उन्हें दे देते हैं, हम तो बड़े हैं, हम क्या करेंगे गुड्डे का। मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसे किसी की चीज़ क्या पता, पहले हम पूछ लेते हैं ना। उन्होंने उस गुड्डे को उठाया और भाई साहब बहुत लोगों से पूछा, किसका गिर गया, किसका गिर गया? किसी ने नहीं कोई कहा। ये अपने कंपार्टमेंट में आए। एक ये बाहर के डॉगी को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इसकी आवाज़ को हम रोक नहीं सकते, ठीक है? इनके मम्मी-पापा ने जैसा कहा, इन्होंने जाकर पहले लोगों से पूछा। लोगों ने मना कर दिया कि हम में से किसी का नहीं है। तो एक बच्चा था जिसे बहुत ज़्यादा वो पसंद आया, उसने खिलखिलाकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करा। ये बेटा करीब 8-1 साल का था। उसे बड़ा अच्छा लगा वो गुड्डा, बड़ा मतलब विचित्र सा था, अलग सा था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब हुई। ये कहते हैं कि हमने जैसे ही उस गुड्डे को उन्हें हैंडओवर करा, तो हमारे पास से हमें ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच में से, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों खड़े थे। हम दोनों के बीच से जैसे कोई हवा पास हुई हो, बहुत तेज़। ट्रेन की खिड़कियाँ वगैरह सब बंद थीं, कहीं से कोई ऐसी हवा नहीं आ रही थी, दरवाज़े बंद थे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक ठंडा हवा का झोंका-सा हमें ऐसा लगा जो हमारे पास से गया। हमने वो गुड्डा हँसते हुए उस बच्चे को दिया और उसके बाद वो बच्चा एकदम से रोने लग गया। उनके मम्मी-पापा ने कहा कि शायद इसे ये अच्छा नहीं लग रहा, आप एक काम करिए, इसे अपने पास ही रख लीजिए। उसने कहा हम तो बड़े हैं, हम क्या करेंगे इसका? तो ट्रेन में ये बाकी थोड़े से आगे वाले डिब्बों में जाकर देखने लग गए कि भई अगर कहीं छोटा बच्चा होगा तो उसे दे देंगे। जब ये गुड्डा उस बच्चे से लेकर आगे चले तो वो बच्चा एकदम शांत हो गया, नॉर्मल है, अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा है, अब वो रो नहीं रहा। देखिए, बच्चे जो वीडियो देखते हैं, आप पर भोले बाबा का, हनुमान जी का एक ऐसा चक्र हमेशा रहता है, बच्चों डरने की कभी ज़रूरत नहीं है आपको। आपने सुबह उठकर जैसे ही मम्मी-पापा के पैर छू लेते हो ना, उसके बाद जय श्री राम बोल दो, जय भोले बाबा बोल दो। स्कूल जाते में कभी भी किसी को ना सुनाई दे इतना धीरे बोल दो, आपके ईश्वर को सुनाई दे जाएगा। आपको कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि आप मतलब होमवर्क नहीं करके जाओ, जय श्री राम, हमारा तो होमवर्क राम जी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्कूल में जाओगे, आपके जो मैडम हैं वो आपका सारा कर देंगे हिसाब-किताब बराबर। तो पढ़ाई सबसे पहले, कहानियाँ पार्ट टाइम देख लिया करो, ठीक है? और ये जो मैंने बताया ये कर लिया करो। आप कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी एडवांस हो, आप भाई साहब
5 स्टार से नीचे खाना नहीं खाते, मैंने सब मान लिया। पैर छूने में शर्म मत करना कभी, क्योंकि जिस जिसने मम्मी पापा के अपने पैर छुए, आज वो किसी ना किसी लेवल पे पहुंचे हुए हैं। ये एक बहुत सही शॉर्टकट बता रहा हूँ। आप किसी भी देश में रहते हो, अगर मेरी कहानी सुन रहे हो, हिंदी समझ आ रही है, तो ये बात तो समझ आ रही होगी ना कि मैं पैर छूने को बोल रहा हूँ। और पैर छूते में उन्हें बोलना जय श्री राम। फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, व्हाट्सएप, ये सब करते रहो पूरे दिन। बस इतना बोलते के साथ ही आप पे चक्र शुरू। जय भोले। आगे सुनो। होता क्या है कि इन्होंने कंपार्टमेंट में आगे जब देखना शुरू करा तो इन्हें कहीं भी कोई भी बच्चा नहीं मिला। तो एक इन्हें जो वो हवा महसूस हुई थी, दोनों को दोबारा से लगा कि हमारे आसपास कुछ है। ट्रेन में इस वक्त रात का समय था, अधिकतर लोग सो रहे थे, कुछ सोने वाले थे। तो ये अपने कंपार्टमेंट में, अपने डिब्बे में वापस आ गए। मम्मी पापा ने पूछा कि क्या हो गया, इसे वापस क्यों ले आए, कहीं कोई बच्चा नहीं दिखा? उसने कहा नहीं, पता नहीं क्या ये मनहूस सा गुड्डा है और ना जाने किसकी किस्मत में है ये। इनके पापा ने देखा और कहा कि बेटा ये कहाँ से उठाया तुमने? उन्होंने बताया कि यहाँ बीच में रखा था। फिर तो तुम क्यों उठा लाए? मैं तो अभी पूछने वाला था कि तुम दोनों हो कहाँ, पूरी ट्रेन में कहाँ घूमते फिर रहे हो? जहाँ से उठाया था इसे वहीं छोड़ो। अरे पापा किसी को दे देंगे ना। अरे तुझे क्या पड़ी है, जब कह रहा हूँ कि जहाँ से उठाया था वहाँ रख दो इसे। अब इन दोनों को ना, मतलब मैंने कहा ना, भूत प्रेत आत्माओं के किस्से कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता था। तो यहाँ इन्होंने ध्यान से सुना, बराबर वाले डिब्बे में कुछ बात उसी से रिलेटेड हो रही थी। ये ध्यान से सुनने लग गए। इनके कंपार्टमेंट में, इनके डिब्बे में जो लोग थे वो भी सब चुप हो गए, सुनने लग गए। इनके पापा ने कहा कि भाई साहब ये जो आप बात कर रहे हो करने वाली नहीं है, ऐसे लोगों के मन में डर बैठेगा। अपनी तरफ ही बैठे बैठे उन्होंने बोला। तो वहाँ के लोग चुप हो गए और फिर वहाँ से एक आवाज़ आई, क्या आप हमें कह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ भाई साहब, ये जो आप बात कर रहे हो, ये यहाँ बच्चे भी हैं, मन में डर बैठेगा। वो आदमी वहाँ से आ गया, कह रहे नहीं भाई साहब, इसमें देखिए डरने वाली बात तो है ही। आपको पता है अभी आधे घंटे पहले क्या हुआ है ट्रेन में? उसने कहा मैं समझा नहीं, क्या हुआ है? अरे लोग कह रहे हैं कि आज जिस जिसने सफ़र किया है, जिस जिसने उस स्टेशन पे रुक के पानी भरा है, उसको प्रेत नज़र आ रहा है। कैसी बातें हो रही हैं, आपको पता है? कौन से स्टेशन पे कहाँ से पानी भरा है, ये सब आप मन से बना रहे हो? उन्होंने कहा मन से नहीं बना रहा भाई साहब, हमें तो इतना डर लग रहा है कि हम जब तक माँ भवानी के अब दर्शन नहीं कर लेते ना, कुछ खाना पीना तो हमने है ही नहीं। इन बच्चों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये बात। अच्छा, अतुल और पारस नाम है इनका, बच्चों का। इन बच्चों ने पूछा कि अंकल क्या बात हुई है, कुछ बताइए ना। कह रहे बच्चों, अभी आप इस ट्रेन से बाहर स्टेशन आए, प्लेटफॉर्म आएगा जब, उतरना नहीं, फैमिली के साथ ही उतरना, और कुछ खाना पीना नहीं। अब हो सकता है ना जाने किस चीज़ से वो प्रेत समस्या लग जाए। हुआ क्या है ये बताएंगे? तो उन्होंने कोई जगह बताई बीच की। कहते हैं वहाँ ट्रेन रुकी थी और कहते हैं कि वहाँ कोई कुछ सामान पटरी पर छोड़ कर गया था, किसी तरह का कोई उतारा था, और वो 40 दिन से ऊपर का उतारा था, वो पूरी ट्रेन पर असर कर रहा है। अब इनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आपने जो बताया उसके लिए धन्यवाद, हम कुछ खा पी नहीं रहे, बस आप ये इस तरह की बातें मत करो ट्रेन में। इनकी बात सुनकर वो जो सामने फैमिली बैठी हुई थी, जिनके पास एक छोटा बच्चा भी था, वो थोड़े घबरा गए कि भाई साहब हमें तो बड़ा डर लग रहा है, हमने उसी स्टेशन से पानी भरा है जिस स्टेशन की आप बात कर रहे हो। ये भाई साहब पानी अभी क्या पिया है आपने? कह रहा मैंने, मेरी पत्नी ने, बच्चे ने, सभी ने पिया है। आपको कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन अब डर लग रहा है, ये आप जिस तरह की बात कर रहे हो। उस गुड्डे को देखा है, ये जो भाई साहब है, कह रहे इतने बड़े हो गए और छोटे गुड्डे से खेलते हो? उसने कहा नहीं भाई साहब, ये तो किसी का यहाँ अंकल बीच में गिरा हुआ था, हम उठा लाए। अब ये अंकल क्या कहते हैं कि ये गुड्डा तुम्हें नहीं उठाना था, क्योंकि उतारा हो सकता है कि इस पे भी हुआ हो, इसके जरिए हुआ हो। कोई नया गुड्डा, बिल्कुल एकदम पैक है, ये तो एकदम कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, वो ट्रेन में इस तरह। अरे बैग से भी तो गिर गया होगा अंकल, आपको हर जगह का भूत प्रेत का ही दिखता है क्या? और ये दोनों हंसने लग गया, तुल और पारस। अंकल ने कहा बड़ा मजाक लग रहा है आपको?
लेकिन जो मैंने सुना, जैसा सुना वो बता रहा हूँ। अब इनको देखिए, यहाँ बात में ना जब इस तरह की हो रही हो तो मजाक नहीं करने चाहिए। सुबह तक जब तक ट्रेन पहुंची है कटरा, ठीक है, तब तक इनमें से किसी के साथ कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं हुई। ये गुड्डा इन्हीं के पास था। ये यहाँ से जब बाहर उतरे, उसके बाद एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि जिस दिन इन्हें दर्शन करने थे, उसके 6 दिन बाद दर्शन हुए इन्हें। और ये क्यों, ज़रा सुनो आगे। ये यहाँ से बाहर उतरे, उतरते के साथ ही सामने बहुत सारी टैक्सी कि हाँ जी कहाँ जाना है, कौन से होटल जाना है, कहाँ की बुकिंग है, सब कुछ। तो उन्होंने अपने होटल का बताया कि हमने यहाँ की बुकिंग ले रखी है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे। और पैसे वैसे तय हुए, ये लोग बैठे। जब इन्होंने डिक्की में सारा सामान रख लिया, डिक्की बंद नहीं हो रही थी। एक बार कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी, तीसरी बार में बंद हुई। उसके बाद ड्राइवर जैसे ही आकर बैठा, वो डिक्की फिर खुल गई। इन्होंने पूछा फैमिली ने, सभी ने, और ये 3 गाड़ियां करनी थी इन्होंने, ठीक है। ये जिस गाड़ी की बात हो रही है, इसमें वो गुड्डा रख रहे हैं डिक्की में। तीसरी बार दोबारा डिक्की खोली, 2 गाड़ियां आगे जा चुकी थी। इन्होंने कहा भाई साहब आपकी डिक्की खराब है क्या? कह रहा नहीं सर, डिक्की तो खराब बिल्कुल भी नहीं है, और सामान भी आपका इतना ज़्यादा नहीं है कि डिक्की बंद ना हो पा रही हो। अब ये बार बार क्या देखता है, जब डिक्की बंद करता है तो वो जो गुड्डा है उसका हाथ बाहर रह जाता है। ध्यान से सुनना अब यहाँ से। बार बार उसका हाथ बाहर रह जाता था। उस ड्राइवर ने पूछा कि ये गुड्डा आप अपने पास रख लेंगे क्या? उसके पापा ने पूछा, पारस के पापा ने पूछा कि क्यों, इस गुड्डे से क्या मतलब है आपका? कह रहे ये गाड़ी बंद नहीं होने दे रहा, ये बार बार हाथ बाहर कर देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहता है कि आपके साथ ही बैठ कर जाए। पारस ने कहा कि हाँ हाँ मुझे दे दो आप। पापा ने पूछा कि अभी तक फेंका क्यों नहीं है इसे, या तो किसी को दे दे या फेंक दे। तो ड्राइवर ने कहा कि आप बुरा मत मानना, ये मुझे दे दो। उन्होंने कहा हाँ मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं और वो खेल लेंगे, अगर भाई आपको ज़रूरत ना हो तो। उन्होंने कहा बिल्कुल रख लो आप, ये हमारी तरफ से। पारस ने दे दिया, ये आदमी खुश है। उसने जैसे ही अपने उस गुड्डे को सीट के सामने रखा, मतलब जो जहाँ मीटर होता है, मतलब मीटर बॉक्स, जो क्या कहते हैं, स्टेयरिंग जो होता है, उसके साथ में जगह थी, वहाँ पर जैसे उस गुड्डे को रखा, उसी वक्त इनके दुर्घटना हुआ। गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से लग गई। गाड़ी का बोनट वगैरह खुल गया, धुआं हुआ निकलने लगा गाड़ी में से, बड़ी समस्या हो गई। इसने आगे वाले लोगों को फ़ोन करा कि मेरी गाड़ी में समस्या हो गई है, एक दुर्घटना हुई है, और मैं दूसरी गाड़ी से इन सभी को उस होटल भेज रहा हूँ। यहाँ ये जो गुड्डे पर था, उसने अपना एक हल्का सा रूप दिखाया, और इसने जगह बना ली इस गाड़ी में एक सदस्य के ऊपर। ये पारस है। लेकिन पारस पर वो खेल नहीं पाया, ना जाने क्यों, या तो ऑरा मजबूत था या क्या, कुछ भी कहो आप। पारस यहाँ से जिस होटल पहुंचा, उस होटल में जो मैनेजर है, जो रिसेप्शन पे थे, उनमें से 2 लोगों ने, मतलब जो रिसेप्शन पे 2 जने खड़े थे, उन दोनों ने इस लड़के को देखकर पूछा कि इसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ एक्टिविटी अलग सी करने लग गया था। मतलब उसके चेहरे को देखकर लग रहा था ये नॉर्मल नहीं है लड़का। इसके दोस्त ने पूछा इससे, क्या हुआ, तू ऐसे ये सब क्यों कर रहा है? उसने कहा नहीं कुछ नहीं। मतलब ये कैसी कैसी आपको चीज़ बताऊं, जैसे वहाँ पे सोफे रखे थे, ये नाखूनों से सोफे को खुरचने लग गया। और इतना बड़ा लड़का ये सारी हरकतें करेगा, भाई 4-5 साल का बच्चा हो तो समझ भी आती है। उसके मम्मी पापा ने भी समझाया कि ये सब नौटंकी क्या कर रहा है तू। पहले तो नाखून से कर रहा था, फिर उसके बाद जब उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा बैठा दिया, तो उसके बाद वो जैसे जानवर नहीं खाते किसी चीज़ को, मतलब उस तरह से सोफे को साइड से काटने लग गया। वहाँ जो फ्लावर पॉट रखे थे, उन फ्लावर पॉट को निकाला और सारे फूल वूल इधर उधर कर दिए। घर वालों ने कहा ये सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती करा रहा है, ये सिर्फ नौटंकी कर रहा है, ये भूत प्रेत वाला इसके दिमाग से भी निकला नहीं है। जब ऐसा बोला तो ये होटल उस होटल में से था जिसका ग्राउंड फ्लोर में 3 कमरे हमेशा के लिए बंद थे, आज भी बंद है। इन्होंने कहा सर 1 मिनट, ये आप किस विषय पर बात कर रहे हो?
आपको क्या हमारे होटल के बारे में कुछ भी पता है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई, भूत प्रेत की बात हम ट्रेन की कर रहे हैं, आपके होटल से क्या मतलब है? आपके होटल में भी कुछ है क्या? अब ये बात तो गलती से इनके सामने आ गई। मम्मी ने और इनके साथ जो सभी लोग आए हुए हैं, ये 4 फैमिली आई हुई थी, ठीक है? लेकिन बात सिर्फ़ इन दोनों की हो रही है। पारस की मम्मा ने पूछा कि आप इस होटल के बारे में बताएँगे कुछ? उन्होंने कहा नहीं, नहीं, हम तो ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे और इस होटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इनके साथ रिसेप्शन पे थे उन्होंने कहा कि अब जब बात हो रही है तो खुलकर बता दो फैमिली को। उसने ये कहा कि इस होटल के 3 कमरे हमेशा के लिए बंद हैं और कहा जाता है कि वो दान में दिए गए हैं। किसको दान में दिए हैं? कह रहे वो शक्ति है जिसके सहारे ये होटल चलता है। ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है। जो दिखता नहीं उसके सहारे होटल चल रहा है। उन्होंने कहा कि और आपको यकीन हो या ना हो, वैसे तो देवभूमि है, हैं? मैया का आशीर्वाद है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रेत कहाँ, कब, कैसे घर बना लें कोई नहीं कह सकता। और हम तो खुश हैं कि किसी इंसान पर नहीं, किसी ज़मीन पर इसने अपना घर बना रखा है। और आप बच्चे को यहाँ इस फ्लोर पर दोबारा मत लाना, इस पर भी कुछ है। उन्होंने कहा हमारा बच्चा है, सब कुछ ठीक है, बस ये नौटंकी कभी-कभी करता है। कह रहे जी हमने 7-8 साल देखी हैं ये नौटंकियाँ और ये लड़का नौटंकी नहीं कर रहा। इसकी आँखें जिस तरह से चढ़ रही हैं, आप किसी को दिखा लो और उसके बाद ही भवन पर जाना। क्योंकि चढ़ाई करते वक़्त अगर ये समस्या कुछ हो गई, क्योंकि भैरव पे भी जाओगे ना आप, और आपको भी पता हो, शायद नहीं पता हो, जैसे बालाजी रोक के थाम लेते हैं ना प्रेतों को, ऐसे भैरव बाबा का भी है। उन्होंने किसी पर पकड़ बना ली, तो वो फिर छूट नहीं सकता। प्रेत के बारे में बोल रहा हूँ, आपके तो सपोर्ट में हैं भैरव बाबा। और जब भवानी माँ का आशीर्वाद है तो क्या समस्या हो जाएगी? हर तरफ से लड़का सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन अब किसके साथ कैसी बाधा आ जाए ये वाली क्या कह सकते हैं। इस लड़के की हालत धीरे-धीरे यहीं पर बिगड़नी शुरू हो गई। एक दिन जैसे-तैसे बीता। सभी ने कहा कि नहीं, सब एक साथ ही दर्शन को जाएँगे, पहले इसकी तबीयत ठीक हो जाए। यहाँ पे कुछ आस-पास के जो लोकल डॉक्टर्स थे उनसे मिले, बात हुई। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। इस बच्चे पर ये जो प्रेत है, ये पलट गया। मैंने जैसे बताया कि इस बच्चे पर ये खेल नहीं पाया, लेकिन जितने दिन रुका, जितनी देर रुका, उतनी देर में सभी के सामने उस बच्चे को नॉर्मल नहीं है, ऐसा सबके सामने आ चुका था। यहाँ पर एक औरत आती है। वो इस होटल के सामने मतलब रोज़ बैठकर जाती थी। इसे जो वहाँ के गेटकीपर वगैरह हैं, भगा देते थे, वो फिर आ जाती थी। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में भी बहुत सारे स्टॉप हैं, ट्रैफ़िक सिग्नल जो होते हैं, वहाँ पर कुछ रुपया 2 रुपया माँगने वाले आ जाते हैं ना, उस तरह की उसकी हालत थी, उस तरह के उसके हाव-भाव थे। कहते हैं कि जिस वक़्त प्रेत बाधा ज़्यादा बढ़ गई, उस वक़्त वो औरत होटल के अंदर बीचों-बीच बैठी हुई थी। उसने अपने चारों तरफ कूड़ा रखा हुआ था। जैसा जो बताता है वो मैं बता रहा हूँ। मन से कुछ भी नहीं है और जो लोग मुझे भेजते हैं उन पर विश्वास करता हूँ। ये कैसे अंदर तक आई किसी को नहीं पता। गेटकीपर कहते हैं कि हम कहीं नहीं गए। हमने लगातार अपनी आँखें खुली रखी है, एकदम चौकन्ने होके हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन ये हमारे सामने से नहीं आई। जब वो आई और उसने चारों तरफ अपने कूड़ा रखा हुआ था, तो सब लोग, "अरे हटाओ इसे, ए हटो, माई यहाँ पे कैसे बैठ गई? ये सब गंदगी क्यों फैला रखी है?" सब दूर-दूर से बात कर रहे हैं, आकर कोई उसे उठा नहीं रहा था। एक ने कोशिश करी, तो इस औरत ने पारस का नाम लेकर बोला कि उसे बुला, पारस को बुला। अब क्योंकि पारस भाई इस होटल में थोड़ा पॉपुलर हो गया था कि जो लड़का नॉर्मल नहीं है, जिस पर भूत है, उसका नाम पारस है। पारस के कमरे तक भी बात पहुंची, उसके मम्मी-पापा बाहर तक आए, देखते हैं और उस औरत से कहते हैं कि तू हमारे बेटे को कैसे जानती है? तुझे क्या मतलब है उससे? तो उसने कही मेरे को तो जो बताया जा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। पारस को यहाँ सामने बिठा दे मेरे। अब ये औरत है और बात कर रही है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुन, मतलब मर्दाना तरीके से बोल रही है। पारस को बुलाया गया, मम्मी-पापा उसके पास ही बैठे थे, लेकिन वो दूर है।
मतलब वो सोफे पे बैठे हैं और पारस उसे लगातार देख रहा है। पारस का मित्र भी उसके साथ आ चुका था। देख के सबको बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि वो बाल खुले थे और जिस तरह से उसने ये सब कुछ करना शुरू करा, यह गेटकीपर को लगा कि अब इसे हटा ही देना चाहिए। बहुत देर से नौटंकी देख ली, 8-10 मिनट हो गए, इससे ज़्यादा यहाँ पर भाई होटल की भी मान मर्यादा वाली बात आ जाएगी। उसने जाकर वो सारा कूड़ा वूड़ा हटाया। हटाने के बाद उस औरत को कहता है कि बहन जी, अब यहाँ से आप प्लीज़ निकल जाओ, ये सब ठीक नहीं कर रहे, हमारे को सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। और अब वो बार बार कहे कि तेरे से तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे को यहाँ पर बैठना है, मैं पारस को लेकर जाऊँगा, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। यहाँ महिला सिक्योरिटी गार्ड आए। उन्होंने उन महिला को जब उठा रहे थे तो कहते हैं कि जैसे अ, कांटे नहीं चुभ जाते, इस तरह की उन्हें एकदम चुभन हुई। जो दो सिक्योरिटी महिला सिक्योरिटी जो उसे उठा रही थी, उन्होंने देखा हाथों में स्क्रैच आई और वो हंसने लग गया, मतलब हंसने लग गई औरत। अब जो यहाँ पर मेल सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने कहा कि क्या हो गया। उन्होंने दिखाया कि हाथ पे स्क्रैच आई है, न जाने इसने कैसे किया है, हमें समझ नहीं आया, जबकि उसने छुआ भी नहीं था इन लोगों को। दोबारा से उठाया गया उसे, और इस बार कहते हैं कि उसमें दुर्गंध आ रही थी बहुत ज़्यादा उसके आसपास। वो औरत बाहर गई, बाहर जाने के बाद बोलती है कि गुड्डा तूने ही दिया था ना। पारस को बोलती है कि गुड्डा तूने ही दिया था ना, लाया तो तू था, बस मुझे एक बार यहाँ सामने आ जा। उसे बुलाती हैं और हाथ जोड़ने लग जाती हैं, मेरे लिए, मेरे देव के लिए, और पता नहीं क्या क्या। उसके मम्मी पापा, जो कि उस लड़के को उससे बचाए बचाए फिर रहे थे, उसके सामने ले आते हैं। कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या बोल रही हो, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये रोना बंद करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता सबके सामने, तुम ये मत करो, क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने जेब से पर्स निकाला तो वो हंसकर बोलती है कि अरे पैसे नहीं चाहिए। पैसे का क्या करूंगा मैं, पैसा तो मैं बता देता हूँ तुझे मेरा कहाँ कहाँ पड़ा है, जा निकाल लियो। गड़ा हुआ है धन मेरा, तो मुझे पैसा मत दिखा। अब इन्होंने कहा कि आपको फिर हमसे क्या मदद चाहिए। कह रहे पारस से बोल एक मुझे रुमाल दे दे, बस मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ किसी को नहीं समझ आई ये बात क्या है। अब पारस को कहा किसी ने कि भाई ये हैंकी है, ये दे दो इन्हें। पारस ने रुमाल जब देने लगा तो कहती है कि नहीं, इसी का खरीदा हुआ चाहिए। अब इस समय ये कहाँ जाएगा खरीदने, तो इससे कहो कि इस पर कुछ रख कर दे दे जो कि इसका अपना हो। और पारस जो है ये लड़का, मतलब कड़ा पहनता था उस टाइम, उसने कड़ा निकाल कर उसमें रखा। माता पिता ने जैसा जो करा वो मैं बता रहा हूँ। उसने जब वो एक्सेप्ट करा तो कड़ा वापस कर दिया और उस रुमाल को सिर पे लगा, मतलब जैसे हम इस तरह से नहीं करते कुछ, इस तरह से करा, और वो हंसता हुआ, मतलब हंसती हुई वहां से आगे चल दी। सबने कहा कि इसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है लड़की का, मतलब ये जो महिला आई थी। लेकिन वहां जो अंदर सब गोला बनाकर वो बैठी थी, सब गंदगी अंदर ही है। सबने देखा था कि सिर्फ वो गंदगी थी और कुछ नहीं था। उसकी जब सफाई हो रही थी तो कॉकरोच और न जाने कैसे कैसे कीड़े उसमें से निकलने शुरू हुए। सब लोग इधर उधर हो गए थोड़ा सा कि भैया ये सारा कुछ गंदा हो गया है, सफाई अच्छे से करनी पड़ेगी। उस औरत की आवाज़ थोड़ी सी तेज थी, तीखी थी, लोगों को सुनाई दूर दूर तक दे रही होगी उस होटल में। तो जब सब लोग अंदर आए और शांति से बैठकर धीरे धीरे इसी बात का डिस्कशन हो रहा था, ये औरत कॉरिडोर में खड़ी हुई दिखी सबको। अब सब लोग एक कॉर्नर में हो गए। मैनेजर से बोलते हैं कि ये वापस आ गई। अब मैनेजर ने जब झांक कर देखा तो हाँ, वो औरत खड़ी है और वो जो 3 कमरे बंद हैं उनमें से बीच वाला कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैनेजर ने स्टाफ बुलाया और कहा कि उस कमरे की सफाई करने गए थे क्या। उसने कहा नहीं। कौन गया था अभी पता करो और इस औरत को अभी होटल से बाहर करो। जब तक वो आदमी उस तक जाता, वो औरत उस बीच वाले कमरे में गई और दरवाज़ा बंद हो गया। इनका ये कहना है कि उसके बाद
उस दरवाजे को इन्होंने खोलकर कम से कम 20 बार चेक कर लिया सबके सामने। ना तो अंदर कोई औरत थी और ना वो दरवाज़ा खुला था। वो बाहर से ही लॉक था और कम से कम यहाँ पर 35-40 लोग हैं जिन्होंने देखा है कि कमरा खुला हुआ है और कोई औरत खड़ी हुई है, उस कमरे के अंदर गई है, सबने देखा है। और जब दरवाज़ा खोलकर अंदर गए हैं, तो बहुत से लोग 10-15 लोग तो अंदर जाकर भी देख के आए थे। इनमें पारस भी था। फिलहाल ये लोग बड़े हो चुके हैं और पारस कहता है कि वो जो पुराना डर है वापस आ गया है। तेरे हमें याद ही नहीं था कि हम उस होटल में जब बचपन में गए थे तो यहाँ ऐसा कुछ हुआ था। ये कहते हैं कि मैं 20 साल बाद वापस वैष्णो देवी गया हूँ। माँ भवानी के दर्शन तो करे, उसके बाद हम थोड़ा घूमने चले गए थे। इत्तेफाकन हम जिस होटल में रुके और घर वालों ने फ़ोन करके पूछा कि भाई तुम यार दोस्त कौन से होटल रुके हो, और जब मैंने बताया तो पापा ने बस ये कहा कि उस होटल को छोड़कर कहीं भी चले जाओ। मैंने तब तो नहीं पूछा और तब मुझे इतना कुछ याद भी नहीं आया, लेकिन घर आकर मुझे सब कुछ बताया गया और जब मैं होकर आया हूँ उसके बाद से मुझे 3-4 बार वो औरत दिख चुकी है। कह रहे नितिन भाई मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन हाँ डर की वजह से मेरा हनुमान चालीसा मैंने पढ़ना शुरू करा है। और इनका जो मित्र है वो कहता है कि मुझे पिछले 6 साल से वही औरत दिख रही है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था। इनकी नाइट शिफ्ट में इनको पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता था, लेकिन इन्हें अपने ऑफिस में कॉरिडोर में कभी कभी बेसमेंट में पार्किंग के पास अपनी गाड़ी के अंदर पीछे वाली सीट पर ऐसे ऐसे अनुभव हो चुके हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा और आपकी कहानी नितिन बहुत लंबी हो जाएगी। कहते हैं अभी अक्टूबर में भी 2023 अक्टूबर में भी मुझे अपनी गाड़ी के अंदर एकदम से स्मेल आनी शुरू हुई थी। मेरी गाड़ी नई थी, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन पीछे वाली सीट जो थी वो ऐसी जैसे कि बहुत टाइम तक कोई सीट इस्तेमाल होती है, सिकुड़ नहीं जाती, उसके लेदर में भी कुछ क्रैक्स से आ जाते हैं। एक सीट पूरी ऐसी खराब हो गई थी। कंपनी गया, उन्हें दिखाया, वो कहते हैं कि भाई साहब इस पर ऐसा लगता है जैसे सिलेंडर रख दिया हो या क्या, इतनी सीट खराब नहीं हो सकती है। वो तो कंपनी वालों ने एक्सचेंज करा, लेकिन कहते हैं कि मुझे जब गाड़ी में स्मेल आई थी उसके बाद गाड़ी में ये सब कुछ हुआ था। और ये पारस नहीं, इनके जो मित्र हैं उनके साथ हुआ है। वो अपनी नाइट शिफ्ट छोड़ चुके हैं और ये पारस के मन का डर अब कब निकलेगा ये तो राम जाने। इनका एंड में एक मैसेज ये भी है कि कोई माने या ना माने, मैं मेरा परिवार मानता है कि ये सब कुछ होता है। नेगेटिव एनर्जी होती है और नितिन जितना तुम बताते हो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा खेल हमने देखा हुआ है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग ये कहानी देख रहे हैं, मैसेज जो मुझे करते हैं कि उतारे इतनी जल्दी नहीं होते जितने तुम कहानी में बता देते हो, इतनी आसानी से प्रेत बाधा टलती नहीं है। बीच में बहुत सारी चीज़ें ना मैं रोक देता हूँ, सुनाता बताता नहीं हूँ। आप मानो या ना मानो, नेगेटिव एनर्जी आसपास तो होती है। बस ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार ज़रूर होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।